Hello, Che, good morning. This is the day, fifth today, and the topic is limit and its existence. In my earlier data, we have discussed about limit n tends to infinite, cases, rational data, irrational data, factorial data, and series data. Okay, now today we are just going to discuss limit theta tends to 0, sin theta by theta equals to 1. आज देखूंगा मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन. इसमें आपको जो एक्सपेंशन बताया गया था, अगर आपको लर्न है, मेमोराइज है, तो क्वेश्चन बनाना आसान होगा. तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ बच्चे. आज का जो पैटर्न है, ये पैटर्न अपने पास है. अपने पास पैटर्न रहेगा क्या? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाय थीटा, ये होता है 1. ये हो गया आपका पैटर्न आज का. दिस इज द पैटर्न माय डियर. दिस वन. अब इसकी बात करोगे तो फर्स्टली इसको प्रूफ कर दें, पहले इससे प्रूफ कर दें, फिर इसके बारे में देखेंगे रिमार्क्स कि इसका नोटेबल पॉइंट क्या क्या होगा. तो देखो इसे सिंपल सी बात करेंगे. साइन थीटा बाय थीटा आप जानते हो, थीटा इज ए रेडियन एंगल. क्या जानते हैं? थीटा इज ए रेडियन एंगल. और थीटा इक्वल्स टू L बाई आर जानते हो ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको बनाना है एक सर्किल. क्या बनाना है? एक सर्किल बनाना है बच्चे. एक सर्किल बना दिया आपने, ऐसे बिल्कुल बना दिया. अब क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे. दिस वन, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया P, ये हो गया Q. सही है ना. अब इसे मिला दो अच्छे. इसे मिला दिया आपने, मिला दिया. जस्ट ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम P अपॉन OA. ये हो गया हमारे पास M. दिस बिकम्स थीटा एंड दिस इज R माय डियर. ये भी अपने पास R हो गया. यहाँ से लिखोगे क्या? साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा इक्वल्स टू, इसकी बात करोगे छोटे से ट्रेंगल में साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया PM अपॉन R. PM अपॉन R. सो PM इक्वल्स टू R साइन थीटा. राइट. अगेन tan थीटा क्या हुआ बच्चे? tan थीटा हो गया AQ अपॉन AQ अपॉन R. सो AQ इक्वल्स टू व्हाट? इट इज R tan थीटा. सही है ना. R tan थीटा. अब इसकी बात करोगे. अब यहाँ से देख बच्चे करना क्या है. ये हो गया अपने पास ट्रायंगल. ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ, यहाँ लिखता हूँ मैं बाय ज्योमेट्री. यहाँ लिखता हूँ बच्चे बाय ज्योमेट्री, बाय यूजिंग ज्योमेट्री, यूजिंग ज्योमेट्री. क्या करेंगे भाई? तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP. AOP. दिस इज लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOP. दिस लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOQ. सही है ना. अब यहाँ से क्या करो बच्चे? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP की बात करोगे तो क्या आएगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP हमारे पास हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस, बेस हो गया R और हाइट हो गया आपका PM. तो PM क्या है? PM हो गया R साइन थीटा. तो ये हो गया इट इज़ R साइन थीटा. नाउ लेस देन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर पे, एरिया ऑफ सेक्टर AOP. सेक्टर एरिया की बात करते तो इसकी बात कर रहा है टोटल, इसकी बात कर रहा है टोटल. तो ये क्या हो गया? थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई R स्क्वायर. सर्किल की बात कर रहे हैं, सर्किल का सेक्टर एरिया, तो इसका परसेंटेज निकाल लिया थीटा बाय 2 पाई इंटू पाई R स्क्वायर. राइट. एंड दिस लेस देन इक्वल टू हाफ ऑफ बेस. बेस हो गया R एंड AQ. AQ क्या है? AQ हो गया आपका R tan थीटा. अब क्या करने का? R स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल. ये हाफ कैंसिल बच्चे, हाफ भी कैंसिल हो गया. यहाँ से पाई कैंसिल हो गया. अब देख बच्चे अपने पास बचा क्या? ये बचेगा फर्स्ट साइन थीटा
लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू tan थीटा। अब अपनी मर्जी से इसमें sin थीटा से डिवाइड करो आप, तो डिवाइड करोगे तो दिस विल बी 1 बच्चे, ये हो गया थीटा बाई sin थीटा, राइट, और ये बच गया आपका 1 बाई cos थीटा। अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 1 हो गया दिस वन, दिस विल बी sin थीटा बाई थीटा एंड दिस विल बी cos थीटा, राइट। अब यहाँ क्या करना बच्चे, लॉजिक सुनोगे, इफ P टेंस टू A, P टेंस टू A, तो OP टेंस टू OA, सो थीटा टेंस टू 0। P अगर A पे आता है बच्चे, ऐसे ऐसे P अगर A पे आता है, P अगर A पे आता है तो देख तो बच्चा क्या हुआ, P कम्स टू A, देन OP कम्स टू OA, सो थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ थीटा जहाँ जहाँ लगा दो 0 बच्चे, दिस इज थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा, दिस बिकम्स 1, cos थीटा cos 0 1 होता है, तो cos 0 1 हो गया बच्चे, तो दिस इज साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंस टू 0, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 दोनों बोल रहा है बच्चे। सो अब यहाँ क्या करना, फाइनली थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा, दिस बिकम्स 1। इसको एक आप बेस मान लो, इसे एक बेस मान लेंगे, फिर इस पर डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा। इसे बेस मान के, इसको रिमार्क्स मान करके, इसका मॉडल मान करके, ठीक है ना, इसको कॉन्सेप्ट मान के अपन आगे बढ़ते हैं और देखता हूँ क्वेश्चन में क्या आता है। इज इट ओके टू ऑल? नोटेड बच्चे, नोटेड पॉइंट, नोटेड ऑल, इसे नोट कर लो। यू मस्ट हैव ए स्क्रीनशॉट, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे या नोट कर लो बच्चे। आर यू ओके ऑल? आर यू ओके ऑल? सही है। अरे ओके ऑल का मतलब आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा समझ में? ओके मैं थोड़ी पूछ रहा हूँ कि तबीयत कैसी है आपकी, आई एम जस्ट आस्किंग माय डियर का आर यू ओके, इट मीन्स आर यू गेटिंग ऑल, आर यू अंडरस्टैंडिंग, आ रहा समझ में, आ रहा है ना? गुड। आगे आते बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे क्या, अब इसमें लिखता हूँ बच्चे रिमार्क्स में, लिमिट लिखता हूँ बच्चे क्या, थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा, दिस इक्वल्स टू 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0, थीटा बाय साइन थीटा, दिस आल्सो इक्वल्स टू 1। अब यहाँ एक जनरल बात बताता हूँ बच्चे, देखोगे आप जानोगे क्या, थीटा इज ऑलवेज बिगर देन साइन थीटा, सो साइन थीटा बाई थीटा इज लेस देन 1। तो जैसे इसकी बात करोगे तो ये वैल्यू आपका डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो डिक्रीजिंग फॉर्म का मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया हमारे पास 1 नेगेटिव, 1 के आसपास का वैल्यू है, ये हो गया 0.99999999 ऐसा हो गया। और ये अपने पास क्या है, इंक्रीजिंग फॉर्म है बच्चा, तो ये अपने पास हो गया 1 पॉजिटिव, ओरिजिनली वैल्यू 1 पॉजिटिव हुआ, बट आप लिमिटिंग वैल्यू दोनों का इक्वल टू 1 ले सकते हैं आप, ठीक है ना, वैसे ये दोनों बराबर नहीं होता बच्चे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा, बॉक्स ले लोगे तो ये क्या हो बच्चा, देखो तो ये बॉक्स में हो गया, वैल्यू हो गया हमारे पास 1 पॉजिटिव क्या 1 नेगेटिव, तो वैल्यू हो गया 0, सो लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो ये बनेगा थीटा बाय साइन थीटा, दिस वन थीटा ग्रेटर देन 0 है बच्चे, तो क्या हुआ 1 पॉजिटिव हो गया, ये इट इज़ नाउ 1 पॉजिटिव, सो इसका आंसर हो गया 1। तो दोनों बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है ना, थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाय थीटा डज नॉट इक्वल्स टू थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई साइन थीटा। सही है, इज इट ओके? नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, अब इसी में आता हूं मैं, tan x बाई एक्स की बात करूंगा, लिमिट लिखूंगा बच्चे tan x x टेंस टू 0, आंसर इज 1, लिमिट x टेंस टू 0, x बाई tan x, यहाँ भी आंसर हो गया 1। सही है सबका? इज इट ओके? आर यू ओके ऑल? ओके बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। अब मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंस टू 0, tan x बाई x, box value, this is the box value, it is 1 positive, so box value 1 positive is 1, a limit x tends to 0, x upon tan x, so it is box value is what, 1 negative, 1 negative means 0, this one. Next point बच्चे, limit x tends to 0,
साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स। बताओ क्या करूं? एक्सपेंशन अगर याद है तो एक्सपेंशन भी रख सकते हैं आप, इसे एक्सपेंशन याद है तो वहाँ से रख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली अपन करेंगे। अच्छा अपन लिखते क्या है, इसको लिखते हैं थीटा टेंस टू जीरो, तो साइन वर्स को थीटा मान लिया तो ये हो गया थीटा बाई साइन थीटा। सो दिस बिकम्स वन, वन पॉजिटिव मीन्स हो गया वन हो गया बच्चा। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन वर्स एक्स अपॉन एक्स, दिस बॉक्स वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया वन पॉजिटिव। सो आंसर इज वन, राइट। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन साइन वर्स एक्स, इसका वैल्यू भी वन हो गया। लेकिन बॉक्स वैल्यू की बात करोगे तो बॉक्स वैल्यू क्या हो बच्चे, एक्स बाई साइन वर्स एक्स है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा, दिस वन इट इज़ वन नेगेटिव, सो आंसर इज वन, आंसर इज जीरो। ठीक है बच्चे, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया जीरो, बॉक्स वैल्यू जीरो। अब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स, दिस इक्वल्स टू वन। ये सारा बेटे ये फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है क्वेश्चन में। अब इसके पैटर्न को समझ गए आप, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ऐसा ही, एक्स टेंस टू जीरो साइन एम थीटा साइन एम एक्स अपॉन एक्स रहेगा बच्चे। तो क्या करोगे आप, देख तो अच्छा कुछ मत करो, इसे ऐसे लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये बनेगा साइन एम एक्स ओके अपॉन एम एक्स ओके इंटू एम, ये वैल्यू हो गया वन, ये वैल्यू हो गया वन, आंसर हो गया एम, बोलो आंसर हो गया वन, एम हो गया। हाय ना शिवांश, इज इट ओके? निहारिका आ जाओ, चे नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन का मोडलेस वैल्यू लोग बच्चे, मोडलेस वैल्यू ऑफ साइन अगर एक्स टेंस टू जीरो बच्चे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको ऐसे लिखते हैं बच्चे दो पार्ट में, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो जीरो पॉजिटिव, तो ये बनेगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू हो गया वन। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव की बात करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका माइनस में साइन एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू हो गया वन, तो वैल्यू हो गया फाइनली माइनस वन। हाय ना, इज इट ओके? आ रहा है सबको? आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा मजा ना? बस मजा लेते रहो मैथ का बच्चे। इसे लिख लिया आपने। अब इसी में रहेगा बाय द वे वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स लिख दिया बच्चे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। तो आपको क्या करना है बच्चा, लिमिट हो गया एक्स टेंस टू जीरो, ये हो गया टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, दिस बाई एक्स हो गया बच्चे। तो जब भी मॉडुलस फंक्शन लगा रहे तो ये मान ही कि चलना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी मॉडुलस फंक्शन दिया रहे तो ये हो गया आपका साइन ऑफ एक्स बाई टू, मोड लगा हुआ है ऊपर में, ऊपर मोड लगा हुआ है, तो यहाँ सीधे लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ या ना, लिमिट क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक बात करता हूँ बच्चे, एक कंडीशन देखता हूँ, इफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हो बच्चे, एक्स जीरो है तो साइन एक्स जीरो, tan एक्स जीरो, साइन वर्स एक्स जीरो, cos tan वर्स एक्स जीरो। अगर एक्स जीरो है बच्चे तो साइन एक्स भी जीरो, tan भी जीरो, साइन वर्स जीरो, tan वर्स जीरो, राइट ना। तो ऐसे क्वेश्चन से पाला पड़ेगा तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेना। वन प्लस एक्स है, एक्स जीरो करोगे तो log वन हो गया बच्चे, log वन जीरो होता है, दिस वन। अब कुछ एक्सपेंशन लिख देता हूँ जिसको आपको याद करनी है। एक्सपेंशन जो आपने पहले हमने लिखाया हुआ है बच्चे उसे याद रखनी है। ये एक्सपेंशन हो गया, इसे आप दोबारा देख लोगे, ये एक्सपेंशन हो गया, इसे आप मेमोराइज कर लो बच्चे। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन चलूँगा मैं। इसका फ़ायदा ये मिलेगा, अगर आपको याद लर्न रहेगा तो क्वेश्चन को आसानी से 2-3 मेथड से बना सकते हैं आप, है ना। तो मस्ट मेमोराइज दिस बच्चे। मैं आपसे पूछता हूँ आपको याद हुआ कि नहीं, लर्न हुआ कि नहीं बच्चे, मैं आपसे पूछूंगा, इसे जस्ट मेमोराइज करो।
देखता हूँ कितने बच्चों को समझ में आ गया। इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? लिख लिया बच्चे? मस्ट हैव स्क्रीनशॉट इन योर माइंड, अपने दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्या थर्ड टाइम लिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना? आप सारे टॉपर बच्चे बच्चे इसको याद रखना। नेक्स्ट बच्चे आज आप क्वेश्चन में चलता हो, चाहे क्वेश्चन आ जा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो कुछ नहीं करने का, क्या करोगे आप, इसको मैं बनाता हूँ बच्चा, इसको बनाता हूँ बच्चे, दिस बाय दिस कर दो, दिस बाय दिस ले लो, दिस बाय दिस ले लो, तो ये आंसर हो गया 1, ये क्या हो गया 2, ये हो गया 3। कैसे हुआ बच्चे? दोबारा देखते हैं कैसे हुआ। आओ बच्चा दोबारा देखते हैं इसे कैसे होगा बच्चे। इसे लिखता हूँ मैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x sin 2x अपॉन x एंड sin 3x अपॉन x। राइट ना, यहाँ 3 लगा दोगे, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 लगा दोगे तो यहाँ 2 हो गया। आंसर हो जाएगा 1 + 2 + 3, आंसर हो गया 6। दिस 1 ये आंसर हो गया बच्चे, ठीक है ना? इज इट ओके? इज इट ओके बेटे? अब इसका क्वेश्चन का देखो तो आंसर क्या आता है। जस्ट नोट इट डाउन एंड सोल्व दिस क्वेश्चन बच्चा। ये 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने है। किस बच्चे का आंसर पहले आता है देखो मैं। हु विल डू फास्ट? निहारिका 6, गुड। सत्यम 6, 3 का 0, वाह। सत्यम का 3 का 0 आ रहा है। शिवानी, स्निग्धा, खुशी, समेरा, इज इट ओके टू ऑल? सबका हो रहा है ना? गुड बच्चे। आधे बच्चे पहले का आंसर आपका 6 आ रहा है, अच्छी बात है बच्चे, अच्छी बात है। देखो तो क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन x tan 2x अपॉन x एंड tan x अपॉन x। आंसर क्या हो, यहाँ 3 लगाओगे तो 3 बाहर आ गया, ये आंसर हो गया 1। यहाँ 2 लगाओगे 2 बाहर आ गया, आंसर हो गया 3 + 2 + 1, आंसर हो गया 6, आंसर हो गया 6। हाँ या ना? सही है ना? इसकी बात करो बच्चे, इसकी बात करोगे देखो तो क्या करना, इसकी बात करो बच्चे तो दिस बाय दिस की बात करोगे तो 3 हो गया बच्चा, दिस बाय दिस की बात करोगे तो 2 हो गया, और इसकी बात करोगे तो 1 हो गया बच्चे। तो ये हो गया 3 - 2 - 1, आंसर हो गया आपका 0, आंसर हो गया आपका लड्डू। हाँ या ना? सही है सबका? अब मुझे ये बना दो बच्चा, क्या करोगे ये देखो तो क्वेश्चन 4 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा, हु विल डू फास्ट? निहारिका 0, गलत है बेटा, गलत है इस बार, सोच समझ के बनानी है। इसमें थोड़ा सा यूज होगा कंडीशनल आइडेंटिटी, इसमें यूज करेंगे कंडीशनल आइडेंटिटी, ठीक है ना? तो आधे कुछ मैं क्या करूंगा, अलग से लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ अच्छा, इफ a + b = c है, so this implies that tan c - tan a - tan b equals to tan a tan b tan c, ठीक है ना? इफ a + b = c है बच्चा, एक रिमार्क है आपके पास अलग से, तो tan c - tan a - tan b = tan a tan b tan c हो गया। सही है ना? तो अब देखो बच्चे यहाँ क्या करने का, यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिमिट में x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या हो गया tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, x क्यों है, x यहाँ दे दो, x यहाँ दोगे, x यहाँ दो से, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, आंसर हो गया 3 × 2 × 1, यही आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे लिखता हो, इसको लिखता हूँ VSQ। एग्जाम में क्या कराएगा बेटा, एग्जाम में लिखेगा जानबूझ के ऐसे, यहाँ लिखेगा tan 2024 चल रहा अभी, तो 2024 - tan 2011x - tan 2013x, दिस 1 हो गया बच्चे। दिस अपॉन लिख दिया, नीचे लिख देगा log 1 + x³ ऐसे। तो अभी बताया हमने बच्चे
एक्स अगर जीरो होगा तो साइन एक्स जीरो होगा, टेन एक्स जीरो होगा, साइन वर्स एक्स जीरो होगा, टेन वर्स एक्स जीरो होगा। इसे काट के इसे हटा सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को दोबारा मैं देखो बच्चे क्या करता हूँ मैं, इसे ले अपन क्या करेंगे, कैसे लेंगे, तो यहाँ देख तो ये ले लिया बच्चे, दिस वन एक्सप्रेशन वैल्यू। अब कुछ नहीं करना है बच्चे, दिस अपॉन एक्स क्यूब करके इंटू एक्स क्यूब लिख दो आप, ये साफ हो गया, वन हो गया, यहाँ एक्स क्यूब हो गया बच्चा। अब एक्स क्यूब हो गया तो इसको हटाओगे तो दोबारा फिर से लिखता हूँ बच्चे, इसको दोबारा फिर से लिखता हूँ ऐसे। अब देखो इसका आंसर क्या बना, एक्स क्यूब है, दिस वन बच्चे। अब यहाँ से देखो क्या करने का, यहाँ से क्या बच्चे क्या करोगे, इसका माइनस हटा दो, इसका माइनस हटा दो, इस पॉइंट पे क्या अपने पास हो गया, इस पॉइंट पे हो गया डॉट डॉट, ऐसे लोगे। अभी लिखाया था हमने क्या लिखाया था बच्चे, देखो तो क्वेश्चन में अभी लिखाया था हमने, यहाँ ये कंडीशन है देख बच्चा, ए प्लस बी अगर सी है तो टैन सी माइनस टैन ए माइनस टैन बी इक्वल टू टैन ए टैन बी टैन सी होता है बच्चा। तो यहाँ भी अपने पास क्या कंडीशन आ गया, ये हो गया टैन 2024 एक्स माइनस टैन 2011 एक्स माइनस 2013 सॉरी 1013 एक्स 1000, ठीक है ना। तो ये हो गया 2024, बिल्कुल सही है। तो नीचे करता हूँ सेट, इसको करता हूँ, अब देखिए एक्स क्यूब हमारे पास है तो इसे हटा दीजिए आप, एक्स को एक यहाँ ले आइए अच्छे, एक एक्स यहाँ आ गया, एक्स यहाँ आ गया, एक्स यहाँ आ गया, तो एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तो आंसर क्या हुआ 2024 इंटू 1011, 1011 सही है ना, आई इंटू 1013, ये आंसर हो गया बच्चे। कैलकुलेशन मत करना, फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन 5 और 6। देखो तो बच्चे बनेगा क्या, इसका एक्सपेंशन ब्रेक करना पड़ेगा बच्चे। इसे बनाने का दो रास्ता, या तो एल लगा दो या एक्सपेंशन ब्रेक करो, या और भी बहुत सारे रास्ते हैं बच्चे। तो मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, देखो तो मैं इसे बनाता हूँ बच्चे, देखोगे क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, tan x कॉमन लोगे बच्चा, तो tan x कॉमन लोगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस एक्स, दिस अपॉन एक्स क्यूब, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दो आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, सही है ना। ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये बनेगा tan x अपॉन एक्स को अलग कर दो बच्चे, सेपरेट कर दोगे, इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हुआ 2 इंटू 1/4, आंसर हो गया 1/2, सही है, आंसर हो गया 1/2, सही है ना। सेकेंड मेथड देखते बच्चे, इसका एलएच मेथड देखता हूँ, एलएच मेथड देखता हूँ। अब देखते बच्चे क्या किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एलएच लगा रहा हूँ मैं, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। आप जानते हो एलएच में क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली, तब तक करते हो जब तक कि 0/0 कैंसिल नहीं हो जाए, हट नहीं जाए। तो यहाँ से क्या हो जाए, देखो तो क्या करोगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, फिर से एलएच लगाओ बच्चा, फिर से एलएच लगाओगे तो ये हो गया 2 सेक एक्स, और सेक क्या हो गया सेक tan x, तो ये बनेगा tan x माइनस माइनस प्लस हो गया sin x, बिल्कुल सही है, अपॉन हो गया 6x। अब देख बच्चा क्या बना अपने पास, अब कुछ नहीं बना, ये पार्ट इसके साथ हो गया और यही पार्ट फिर इसके साथ हो गया बच्चे। तो अपने पास आंसर होगा, आंसर हो गया 2 अब प्लस 1 3, 2 + 1 3 बाई 6, ये हो गया आपका 1/2, आंसर हो गया 1/2। आप कॉमन हुआ सर ऐसे नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे भाई, आप कॉमन हुआ एक्सपेंशन ब्रेक करना चाहते हैं आप, तो tan x का एक्सपेंशन क्या हो गया x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ज़्यादा दूर नहीं जाने का बच्चे। आपका डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है तो बस उसको एक ही स्टेप तक एक्स क्यूब तक लाकर ब्रेक कर दो, क्योंकि हाइयर तो 0 हो जाएगा ना, हाइयर क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट माइनस साइन एक्स की बात करोगे, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टर 3
x5 by factor of 5 डॉट 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 दिस वन बच्चे दिस टोटल अपॉन एक्स क्यूब हमारे पास है तो ये कैंसिल आउट। अब एक्स क्यूब कॉमन लो बच्चा, एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो ये क्या बन गया 1/3 और प्लस 1/6, आंसर हो गया 1/2। हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, सही है सबका। तो मुझे ये बना दो बच्चे, मुझे 6 बना दो। आप कैसे बनाओगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 6 बनाओ बच्चे। हु विल डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 किस बच्चे से पहले बनता है, मुझे ये देखना है। बन रहा है क्या, बन जाए तो डन डन लिखोगे, बन जाए तो डन लिखोगे बच्चे। निहार का डन, क्या आंसर है बच्चा, हाफ। तनुष हाफ, शिवांश का भी हाफ, सबका हाफ हाफ आ रहा है बच्चे। सेम आंसर इसका मतलब देखता हूँ अभी। देखो बच्चे क्या किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, कॉस को 1/sin करोगे तो ही बात बन जाएगी। तो 1/sin कॉस बाय साइन बच्चे, तो ये बनेगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। सही है ना। इस कॉसेक को लिख दिया 1/sin, कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन, तो ये बन गया क्या 1 माइनस कॉस अपॉन साइन। सही है। अब इसको लिख दो बच्चे ऐसे 2 साइन स्क्वायर x/2, इसे काट के एक्स स्क्वायर लिख दो बच्चा। अब देखो क्या बना आंसर, आंसर बनेगा 2 इंटू 1/4, आंसर हो गया 1/2, आंसर हो गया 1/2। बोलिए हाँ या ना, सही है। आंसर हो गया सेम, आंसर हो गया हाफ। हाँ या ना, सही है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कैसे बनेगा देखिए। तो अभी बनाया था हमने 7 में बच्चे, कुछ नहीं करना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, इसको ब्रेक करो बच्चा। तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स हो गया बच्चे, अपॉन हो गया एक्स। आपको अभी बताया था अगर किसी क्वेश्चन में मोडलेस लगा रहे तो वो आपका उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये बन गया आपका √2, ये बन गया मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया बच्चे। अब इसमें दो कंडीशन हो गया, एक तो लगाएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, एक लगाएंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। तो देख बच्चे क्या बनेगा 0 प्लस में √2 साइन एक्स बाई एक्स, तो ये तो 1 होता है बच्चा, आंसर हो गया √2। और 0 निगेटिव की बात करोगे तो -√2 साइन एक्स बाई एक्स, ये 1 हो गया, तो आंसर हो गया -√2। सो लिमिट क्या हो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है, इज इट ओके टू ऑल, सही बच्चा। अब देख तो क्वेश्चन 8 क्या है बच्चे, क्वेश्चन 8 क्या बोलता है देखो तो। 8 में अपन क्या करेंगे, 8 में बच्चे क्या करेंगे, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ऐसे चलेंगे। सोल्यूशन अपने पास क्या हो गया, आंसर हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 अप टू n, दिस इक्वल्स टू 10। अब देखिए बच्चे क्या हुआ, n इंटू n + 1 बाई 2 इक्वल्स टू 10, इक्वल्स टू हो गया n इंटू n + 1 इक्वल्स टू हो गया 20। ये हो गया आपका 4 इंटू 5, क्या हो गया बच्चे, ये बन गया आपका 4 इंटू, ये हो गया 4 इंटू 5। तो n इक्वल्स टू, n का वैल्यू 4 के बराबर, n क्या हो गया, क्लियरली हो गया n हो गया 4। ठीक है, दो लगातार फैक्टर है और दो लगातार वैल्यूज है, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ इक्वल, सेकंड सेकंड के साथ इक्वल करोगे, n + 1 5 रखोगे तो n तो 4 हो गया ना, ये हो गया बच्चे। अब देख क्वेश्चन नंबर 9 क्या बनेगा, इससे देख बच्चे दो रास्ता फिर यहाँ से लेता हूँ मैं, लिखता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको लगा दो LH बच्चा, LH लगाता हूँ, L लगाता हूँ बच्चे, LH लगाता हूँ, कॉस का हो गया A साइन AX बिल्कुल सही है, -B साइन BX बिल्कुल सही है बच्चे, x² का हो गया आपका 2x। ठीक है ना। अब यहाँ क्या करने का बच्चा, अब दिस बाय दिस करो, दिस बाय दिस करो बच्चे। तो देखिए तो क्या बनेगा अपने पास बन गया माइनस में हो गया A² और कॉस का हो गया प्लस हो गया बच्चे, और प्लस हो गया B² बाई 2। ठीक है ना, ये बन गया आपका B² -A² बाय 2, ये इसका आंसर हो गया। हाँ या ना, आप एक्सपेंशन ब्रेक कर सकते हैं, क्या हुआ शिवांश, ऐसे जो कि बेटा काव्या,
काव्या, निहारिका, स्निग्धा, शिवानी, सत्यम, बोलते चलिए। मैंग, मैंग पार्ट 2, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या है बच्चे, दूसरा मेथड हो गया कॉस मास कॉस डी, ब्रेक करो और करके लिखता हूँ इसको लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये लिखूंगा बच्चे क्या, 2 साइन दोनों का एडिशन बाय 2, a प्लस बी बाय 2 ऑफ एक्स एंड साइन b माइनस ए बाय 2 ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, अपॉन एक्स। ये आंसर हो गया, इसका आंसर निकालो आप बच्चे। आंसर हो गया 2 इंटू ए प्लस बी बाई 2, बी माइनस ए बाई 2। अब देख बच्चे क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये आंसर हो गया, बोलिए सही है ना। ये आंसर हो गया बच्चे, देखो तो आंसर हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, सही है। और लिमिट को खूब बढ़िया से किए रहना। लिमिट का यूज़ ही होता है कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि आपका लिमिट अच्छा नहीं हो। तो लिमिट आपका दोबारा रिवाइज होगा जब चलेंगे अपन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी एट ए पॉइंट, सही है। आइए देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे क्या करोगे, यहाँ से इसको ब्रेक करता हूँ। अच्छा, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हो गया थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है बच्चे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर अगेन थीटा के प्लेस पे हो गया दिस वन, दिस अपॉन x4, सही है। अब इसको लिखो कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 इंटू ये लिखोगे बच्चे साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, सही है ना, इनटू ये बनेगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स का पावर 4। अब चेक करो बच्चा क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू इसको x मान लो। अच्छा, इसको x मान लोगे, इसको x मान लोगे, x 0 अगर है, अगर x 0 है तो आपका साइन x भी 0 होगा, तो साइन थीटा बाय थीटा हो गया। ये क्या बन गया, ये बन गया अपने पास, इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1, 1 का पावर 4, तो आंसर हो गया 2। हाँ या ना, हाँ या ना, आपकी मर्जी है, एच लगा सकते, ठीक है बच्चे। अब देखो अच्छा, अब इसमें क्या करोगे, सेम क्वेश्चन है यहाँ भी, इसको ब्रेक कर दो, खोलो आप, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया बच्चे। अब इसे खोल दोगे आप, इसे फिर से खोलो बच्चे, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है। एक बार और है बच्चा, अब उसको ठीक करोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर एक्स 1 टू दिस वन। अब यहाँ से क्या करो बच्चे, 1 2 2 है तो इधर भी 2 रहेगा, अपॉन क्या हो अच्छा, अपॉन हो गया x का पावर 8। अब इसको चेक करो अच्छा क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 इंटू ये बनेगा साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स दिस होल स्क्वायर। फिर से देखो अच्छा क्या हो गया, ये हो गया साइन 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन हो गया x का पावर 8। अब आंसर हो गया बच्चे 2 इंटू 1 इंटू 1, आंसर हो गया 2, आंसर हो गया स्टिल सेम आंसर आ गया, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, सही है बच्चे। नेक्स्ट आ जा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 13। इसको एक्सपेंशन से बनाओगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, बट अपन दोनों मेथड से बनाते हैं बच्चे, जनरल से बनाते हैं और एल से बनाते हैं, एक्सपेंशन से बनाते हैं। तो देखो अच्छा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बिल्कुल सही अच्छा। साइन 2x tan 2x को ब्रेक कर दोगे तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x बाई एक्स क्यूब। तो ये हो गया 2 tan x कॉमन बच्चे, क्या किया आपने क्या बच्चे, क्या कुछ नहीं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 tan x कॉमन लिया, तो ये बन गया 1, ये बन गया 1, माइनस में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ठीक है बच्चे, अपॉन एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब देखो अच्छा यहाँ कैंसिल हो गया, क्या बचेगा न्यूमरेटर में बचेगा आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0,
2 इंटू tan क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब आई इंटू 1/1 माइनस 0 हो गया अच्छे। ये आंसर हो गया आपका 2 इंटू 1, आंसर हो गया 2, आंसर हो गया 2। बोलो हाँ या ना, सही है सबका। इसको दूसरे मेथड से बना सकते थे, एलएच लगा लो, एक्सपेंशन ब्रेक करता हूँ सबसे अच्छा, एक्सपेंशन ब्रेक कर बच्चा, तो ये बनेगा 2x प्लस 2x का होल क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट माइनस 2 इंटू, अब इसकी बात करोगे tan x को ब्रेक करोगे, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखो इसे क्या करना, अब दिस अपॉन एक्स क्यूब है बच्चा, अब यहाँ से कैंसिल हो गया 2x, अब एक्स क्यूब निकाल लोगे तो ऊपर हो गया आपका कितना 8/3 माइनस 2/3, तो ये हो गया आपका 6/3, आंसर हो गया 2, आंसर हो गया 2। हाँ या ना, इज इट ओके? यहाँ भी आंसर 2 था बच्चा। अब मैं चाहता हूँ बी इसका बना दो, बी बनाओ उससे, देखो तो बनता है क्या, बी बनाइए, देखो क्या आंसर आता है। निहारिका, स्निग्धा, आई एम जस्ट वाचिंग योर आंसर बच्चे। निहारिका -4, ओके। अभी देखता हूँ बच्चा, आंसर है निहारिका का -4 है बच्चा। स्निग्धा -4, अच्छा। काव्या, समैरा, ठीक है बच्चा। शिवानी, खुशी, ठीक है। चलिए शिवांश, मैंग, पार्ट 1 पार्ट 2, विष्णु, रिएक्ट फास्ट। अब देखो बच्चे क्या क्या अपन लिखते हैं बच्चे, क्या लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसको ब्रेक कर बच्चा, ये हो गया आपका 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स माइनस 3 sin x, सही है, बिल्कुल सही है, अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ से कैंसिल आउट बच्चे, तो बच क्या गया अच्छा, लिमिट बचेगा x टेंड्स टू 0 माइनस 4 इंटू, ये बनेगा साइन क्यूब एक्स अपॉन एक्स क्यूब, दिस आंसर -4 इंटू 1, आंसर बन गया -4। बोलिए हाँ या ना। एक्सपेंशन ब्रेक कर सकते थे आप एक्सपेंशन ब्रेक कर सकते हो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 क्वेश्चन है, तो 2 बना दो पहले आप, देखो तो 2 बनेगा क्या। एक्सपेंशन ब्रेक करो सबसे अच्छा रहेगा, या फॉर्मूला ब्रेक करो, जो आपको अच्छा लगता है। तो अपन को देखते हुए एक्सपेंशन ही ब्रेक करता हूँ मैं, इसे ब्रेक करूँगा अच्छा, 3x प्लस 3x का होल क्यूब बाई 3 डॉट डॉट x प्लस एक्स क्यूब का होल दिस होल क्यूब। अब देखो बच्चे क्या बना, यहाँ से देखो बच्चे क्या बना अपने पास 3x कैंसिल। अब एक्स क्यूब कॉमन निकाल लो बच्चे, एक्स क्यूब कॉमन निकालोगे तो कितना हो गया, 3 3 27 और 27/3 क्या हो गया, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया माइनस में 1, ये बन गया -1, आंसर हो गया 8, यही आंसर हो गया बच्चे, आंसर हो गया 8। हाँ या ना, आप एच लगा सकते हो, या जैसे सूट करे वैसे बना लो बच्चे, ठीक है ना। tan 3x का फॉर्मूला होता है, tan 3x का फॉर्मूला होता है बच्चे, यहाँ से 1 माइनस 3 tan x माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, और माइनस में tan क्यूब एक्स, माइनस में tan क्यूब एक्स। इस फॉर्मूला को याद रखोगे, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा बच्चे, ये फॉर्मूला रख सकते हैं आप। हाँ या ना, सही है ना। अब इसकी बात कर बच्चे, इसे पहले हटा दो, एक्स क्यूब लिख दो, अच्छा रहेगा। उसे एलिमिनेट करके उसके प्लेस पे एक्स क्यूब लिख सकते हैं ना। अब देखो अच्छा, अब इसको खोल दो आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, tan nx को क्या करोगे, यहाँ लिखोगे nx प्लस nx का होल क्यूब बाई 3 डॉट डॉट माइनस n इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 डॉट डॉट दिस अपॉन एक्स क्यूब चाहिए नीचे, nx कैंसिल हो गया अच्छा। अब एक्स क्यूब का जो है कोफिशिएंट क्या होगा, देखो तो क्या है, एक्स क्यूब कॉमन निकाल कैंसिल करोगे, ये बनेगा n क्यूब बाई 3 माइनस 1/3, ठीक है ना, 1/3 n/3 हो गया अच्छा, ये हो गया आपका n² -1, सही है क्या, सही है ना।
तो नेक्स्ट बना दो बच्चे, नेक्स्ट बना दो। देखो क्या बना आंसर, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है बच्चे। यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan nx का क्या हुआ बच्चे, साइन nx का हो गया nx माइनस nx का होल क्यूब बाय फैक्टर 3 डॉट 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 माइनस n इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टर 3 डॉट डॉट। अब कुछ नहीं करना। अब देखो बच्चे क्या करोगे, एक्स क्यूब यहाँ पे है तो ये पार्ट कैंसिल आउट। आंसर क्या हो बच्चे, आंसर हो गया माइनस में n क्यूब बाय 6 और प्लस में n बाय 6। अब इसको आंसर ले लो बच्चे, यही आंसर हो गया अपने पास। सही है सबका, इज इट ओके? सही है बच्चे, तो 16 बना दो आप, 16 बना दो बच्चे। या तो LH लगाओ, मैंने कहा या तो LH लगाओ या एक्सपेंशन ब्रेक करो, जो सूट करे वैसे बना लो। तो देख बच्चा, मैं इसे लिखना चाहता हूँ, इसको ब्रेक कर सकते हैं आप, ब्रेक भी कर सकते हो बच्चे। इससे ब्रेक किया आपने 2 sin x cos x। आजा बच्चा देखता हूँ क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 sin x कॉमन हो गया माइनस में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। बिल्कुल सही बच्चा। अब देखो क्या करने का, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 इंटू, तो ये बनेगा आपका साइन एक्स बाई एक्स, एक पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चा क्या बना, माइनस 2 इंटू 1 इंटू, ये बनेगा 2 इंटू 1/4। आंसर क्या रहा बच्चे आपका, देखो तो आंसर हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया -1, आंसर हो गया -1। सही है, इज इट ओके टू ऑल? आंसर हो गया -1 हो गया, सही है ना? या तो एक्सपेंशन ब्रेक कर सकते, और करके एक्सपेंशन ब्रेक कर बच्चा, और लिखता हूँ मैं एक्सपेंशन ब्रेक करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x को ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 2x माइनस 2x का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट दिस अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ से 2x 2x कैंसिल, ये हो गया माइनस में 8, अब प्लस में 1, प्लस में 2 सॉरी, प्लस में 2 बाई हो गया 6, तो ये बन गया -6/6। आंसर हो गया -1। बोलो हाँ या ना? देखो तो आंसर -1 है ना? आंसर है, आंसर अपने पास क्या है, आंसर अपने पास है -1, आंसर अपने पास है -1। ठीक है, जैसे बनाएंगे आंसर सेम आएगा। राइट बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, 17, 18, 19, 20 4 क्वेश्चन है। इस दो को बनाओ पहले आप, देखो तो बनता है किससे, किससे किससे बनेगा बच्चे, देखिए तो बनाइए। बन रहा है क्या, जिससे बन जाएगा है ना? कम टू द मैसेज बॉक्स बच्चे, जिससे बन जाएगा वो थम्स अप साइन शो करेगा। आई एम जस्ट वाचिंग ऑल ऑफ यू बेटे, आई एम जस्ट वाचिंग योर नोटिफिकेशंस, सो कम टू द मैसेज बॉक्स, आइदर कम टू द मैसेज बॉक्स और शो योर थम्स अप साइन। शिवांश, निहारिका, शिवानी, सत्यम, सही है ना? गुड बच्चे। आधे को अच्छा मैंने क्या किया, सबसे पहला मोटिव है इसे हटा दो, इसके प्लेस पे लिख दोगे x। क्या लिख दोगे, इसके प्लेस पे लिख दोगे x क्यूब। ठीक है बच्चा, अब इसको खोल दिया जाए बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 10x बच्चे, यहाँ लिखोगे 10x का होल क्यूब बाय फैक्टर 3 डॉट डॉट माइनस 10 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टर 3 डॉट डॉट। अब यहाँ से ठीक करो बच्चे, ये लाओगे अपॉन एक्स क्यूब, ये 10x कैंसिल, क्या बन रहा है आंसर में, आंसर में अपने पास बन गया माइनस में 1000/6, और यहाँ से क्या बच्चे माइनस माइनस प्लस 10/this। सही है ना? आंसर हो गया माइनस में 990/6। यही आंसर हो गया, छोड़ दीजिए इसे आप, इसे ब्रेक कर लोगे ना, ब्रेक कर लोगे ना, 945 हो गया। अच्छा ब्रेक क्या हो गया, ये बन गया आपका 945, ये बन गया आपका 3, और इसे काटोगे तो 3 3 9, 15 3 45, 315 हो गया, 315 हो गया। अच्छे आंसर हो गया माइनस में 315, आंसर हो गया -315। हाँ या ना?
अब देखो छे 18 में क्या किया बच्चा, 18 में कुछ मत करोगे, आप क्या करोगे, आप x माइनस एक्स, इसको साइन इसको ब्रेक करोगे, एक्स क्यूब बाय फैक्टर 3 डॉट डॉट अपॉन एक्स माइनस टेन एक्स को ब्रेक करोगे, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 डॉट डॉट एक्स एक्स गया बच्चे, एक्स गया बच्चे, ऊपर हो गया 1/6 और नीचे हो गया आपके पास 1/3 माइनस 1/3, आंसर हो गया -1/2। बोलिए हाँ या ना, सही है सबका। तो 1920 बना दो छे, 1920 बना दो आप, ठीक है। 1920 में क्या करेंगे आप देखो तो कैसे बनाओगे आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन वर्स बच्चा तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 1 इंटू 2 डॉट डॉट माइनस, यहाँ से फिर से करोगे एक्स हो गया बच्चे, टेन वर्स एक्स है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 डॉट डॉट माइनस एक्स, ये एक्स गया, यहाँ से एक्स गया बच्चे। अब देखो तो क्या बना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट को निकाल लोगे वही आंसर आ गया, ऊपर हो गया 1/6 और नीचे हो गया प्लस -1/3, आंसर हो गया माइनस में हाफ, आंसर हो गया माइनस में हाफ, सही है ना। तो ये आंसर हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ब्रेक करो आप, एक्सपेंशन ब्रेक कर दोगे ज़्यादा अच्छा आसान रहेगा बच्चे। तो ये बनेगा आपका x प्लस 1/2 एक्स क्यूब बाय 3 डॉट 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 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 डॉट डॉट। अब क्या करना बच्चे, देखो तो क्या करोगे, अब एक्स क्यूब कॉमन ले लो, आंसर हो गया अपने पास, आंसर हो गया आपका 1/6 अब प्लस 1/3, आंसर हो गया आपका हाफ, दोनों का एडिशन करोगे आंसर हो गया हाफ। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। अब देखो बच्चे बनाओ तो दोनों बनता है क्या, अभी जो क्वेश्चन बनाया था बच्चे वही तो पैटर्न है, वही पैटर्न है बच्चा। इसको ब्रेक खोल दो आप, ये लिखोगे x प्लस 1/2 एक्स क्यूब बाय 3 डॉट 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 माइनस एक्स, इससे खोल दो बच्चे, ये बनेगा x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टर 3 डॉट डॉट माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, आंसर बन गया आपका 1/6, आंसर बन गया 1/6 और ये बन गया आपका माइनस में 1/6, आंसर हो गया -1, आंसर हो गया -1, सही है क्या, आंसर हो गया -1, बिल्कुल सही हो बच्चे। नेक्स्ट देखो बच्चे, अब इसकी बात करोगे, यहाँ क्या लिखोगे बच्चा, x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ साइन एक्स है, ये बनेगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स का होल क्यूब बाय फैक्टर 3 साइन एक्स का होल 5 बाय फैक्टर 5 डॉट 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 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब सही है बच्चे, देखो तो यहाँ से ये कट कर दो बच्चे, यहाँ से कट करोगे, क्यों कट करोगे, इसको हटा दो बच्चे, यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स कर सकते थे, अब यहाँ से हटा दिया हमने, इसको ब्रेक करोगे, एक्सपेंशन ब्रेक करोगे, इसका एक्सपेंशन ब्रेक करो बच्चे, तो ये बनेगा आपका x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टर 3। ऐसे नहीं काट सकते थे बच्चा, ऐसे नहीं काट सकते थे आप, ऐसे काटते थे गलत हो जाता। अब देखो बच्चे क्या बना, डॉट डॉट डॉट, ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट। अब देखो तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया अपने पास माइनस में 1/6, सही है ना। ठीक है बच्चे, इसको ब्रेक करोगे तो ये हो गया 1/6 माइनस 1/6 राइट, ये हो गया अपने पास माइनस में, ये भी माइनस हो गया, अब प्लस 1/120, ये आंसर हो गया बच्चे। अब आंसर लिख दो आप, आंसर लिख दो 120, ठीक है ना, 6 दूनी 12, तो ये बन गया आपका 20 माइनस में, ये भी हो गया 20, ये बन गया अपने पास 1। अब देखो आंसर क्या बना, आंसर हो गया अपने पास 40 माइनस में 39/120। अब इसको कैंसिल करोगे तो आपका आराम से दिख जाएगा, ठीक है ना, 33 अब ये हो गया आपका 43 जा दिस वन। अब इस बस यही आंसर आ गया छे, माइनस में 13/4014, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना,
एक शानदार जानदार क्वेश्चन हो गया बच्चे, शानदार जानदार क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बनाइए आप, पैटर्न चेंज किया। अब आइए पैटर्न चेंज किया, अब देखिए पैटर्न चेंज कर दिया बच्चे हमने। तो पैटर्न चेंज में क्या करेंगे, यहाँ से पैटर्न बी लिख सकते थे आप, इससे उसको ए लिखोगे तो इसको बी लिख दोगे आप, या सीधे लिखो पैटर्न चेंज। क्वेश्चन वही है, तरीका वही है बच्चे। पहले लिमिट 0 था, अब लिमिट पाया 4 है बच्चा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे बढ़िया रास्ता है एलएच रूल। क्या है सबसे बढ़िया तरीका है एलएच रूल। एलएच रूल लगाते हैं बच्चे, देखो तो एलएच रूल में क्या करोगे आप, यहाँ लिखता हूँ मैं लिमिट x टेंड्स टू π/4। एलएच रूल लगाओगे तो साइन क्या हो गया cos x, cos का हो गया आपका प्लस में sin x, बिल्कुल सही है, अपॉन x का हो गया 1, बाकी सब 0, कांस्टेंट 0 बच्चे। तो ये बन गया 1/√2 और साइन भी हो गया 1/√2, तो 1/√2 1/√2 2/√2 हो गया बच्चा। आंसर हो गया आपका √2, आंसर क्या हो गया √2। सही है ना। आपका मन हुआ सर ऐसे नहीं करेंगे तो आप डिफरेंट मेथड से चलो। और देख बच्चे क्या करेंगे, π/4 लिखा हमने, एक्सप्रेशन वैल्यू और करके, तो यहाँ से क्या हो गया अच्छा देखो तो, अब यहाँ से एक्सपेंशन अपन ब्रेक करेंगे तो यहाँ लिखता हूँ मैं √2, तो ये बनेगा आपका sin x 1/√2 cos x 1/√2, ठीक है ना, अपॉन x माइनस π/4। अब यहाँ से लिमिट लिखोगे बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका √2, ये बन जाएगा क्या, ये बन गया आपका x माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, हाँ माइनस है बच्चे, क्या किया भाई कॉस हो गया, कॉस का साइन, हाँ ठीक है, ये बच्चे माइनस है तो साइन ये क्या हो गया बच्चे देखो तो गौर से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो गया बच्चा, साइन एक्स माइनस π/4 अपॉन एक्स माइनस π/4 हो गया बच्चे। और यहाँ से लिखोगे एक्स माइनस π/4 टेंस टू 0, ठीक है ना, एक्स माइनस π/4 टेंस टू 0 हो गया, एक्स टेंस टू π/4 था बच्चे, कुछ नहीं करना। अब देखो तो ये बन गया फॉर्म आपके पास, इसको थीटा मान लो तो थीटा बाय थीटा आ गया, साइन थीटा बाय थीटा आ गया बच्चे। आंसर हो गया √2 × 1, आंसर बन गया आपका √2। बोलो हाँ या ना, सही है। नेक्स्ट बनाओ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बन रहा है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ बच्चे, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है ये तो सेम पैटर्न है। तो एक काम करता हूँ बच्चे, बाई पार्ट लगा, सॉरी आपको लगाओ LH लगा लो, तो tan क्या हो गया आपका sec² x अपॉन हो गया 4। अब इसको ब्रेक करो अच्छा, तो sec² π/4 क्या होता है 2 हो गया बच्चे, तो 2/4 ये हो गया 1/2, ये आंसर हो गया। आपका मन हो गया नहीं सर ऐसे नहीं ब्रेक करेंगे, तो क्या करें बच्चा, π/4 है अपने पास, ठीक है ना, tan को चेंज करोगे आप तो यहाँ लिखता हूँ बच्चे sin x माइनस cos x, ये हो गया आपका sin x माइनस में cos x 4x माइनस पाई इंटू cos x, सही है ना। अब देखो बच्चे सेम क्वेश्चन हो गया क्या, सेम पैटर्न हो गया ना, तो सेम पैटर्न हो गया तो फिर से ठीक करोगे, लिमिट x टेंड्स टू π/4, तो ये हो गया बच्चे √2 इंटू ऊपर हो जाएगा sin x माइनस π/4, बिल्कुल सही है अच्छा। ये नीचे भी आपके पास इसको ले लोगे तो 4 बाहर लोगे, तो ये हो गया आपका x माइनस π/4 एंड cos की बात करोगे, cos π/4 होता है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2। तो देख दो बच्चा क्या बनेगा, तो ये बनेगा √2 ऊपर चला जाएगा बच्चे, 1/√2 √2 पर आ गया तो 2/4 हो गया, 1/2 हो गया, आंसर हो गया 1/2। हाँ या ना। तो मुझे दिखा दो थर्ड नंबर, थर्ड और फोर्थ नंबर किससे बनता पहले देखो तो बने क्या। इज इट ओके टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का पहले बनेगा मुझे ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देख बच्चे क्या क्या, आइए सबसे पहला मोटिव अपने पास क्या बच्चा, पहला मोटिव है x टेंड्स टू y है। इसका मीनिंग क्या निकला, x वेरिएबल है y कांस्टेंट है एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, यही है ना, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो ध्यान दो बच्चे y कांस्टेंट है बच्चा, यहाँ पे x वेरिएबल है, लिख देता हूँ मैं x वेरिएबल है,
और y क्या है, y कांस्टेंट है। चलो अच्छे देखो तो अब एल लगा दिया। अच्छा तो साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स माइनस जीरो अपॉन वन माइनस जीरो। आंसर हो गया एक्स को लिख दो वाई, तो ये हो गया कॉस वाई। ये आंसर आ गया अपने पास, हाँ या ना। अब मुझे दिखाओ बच्चे 4 नंबर, 4 का भी आंसर सेम हो गया। अच्छा एक्स वेरिएबल है बच्चा, एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट हो गया, तो 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब माइनस जीरो अपॉन हो गया 1, आंसर हो गया आपका सेक स्क्वायर वाई। ये आंसर हो गया, बोलिए हाँ या ना, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इससे बनाइए आप। देखो बच्चे क्या करोगे, एक्स वेरिएबल है, वाई कांस्टेंट है बच्चा, तो कुछ नहीं करने का, लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई। एक्स वेरिएबल है बच्चा, ये वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है बच्चा, ये क्या है कांस्टेंट है बच्चा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 10x का हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है, माइनस जीरो अपॉन कॉस एक्स माइनस जीरो। अब इसको लिखो बच्चे, एक्स को वाई लिखोगे तो कॉस ऊपर जाएगा, सेक हो गया, तो ये हो गया सेक क्यूब वाई। आंसर हो गया सेक क्यूब वाई, सही है ना। अब मुझे दिखा दो 6 नंबर बच्चे, 6 में देखो क्या करोगे आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई है बच्चा, कुछ नहीं करना, एक्स वेरिएबल है वाई में, एक्स वेरिएबल बच्चे, तो यहाँ एक्स का हो गया 1, तो ये हो गया 1 इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स का हो गया आपका, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, तो माइनस वाई इंटू कॉस एक्स, बिल्कुल सही बच्चे। एक्स का हो गया 1, यही आंसर हो गया। अब देखो अच्छा आंसर क्या लिखोगे आप, आंसर लिखोगे साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई माइनस वाई कॉस वाई, ये आंसर हो गया। बोलो इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मज़ा? मज़ा आ रहा है ना सबको? तो मैथ का मज़ा लेते रहो बच्चे, मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। अब इसकी बात करो बच्चे, देखो तो क्या करोगे, एक्स टेंस टू वाई है बच्चा, एक्स वेरिएबल है, तो यहाँ वेरिएबल हो गया, तो ये हो गया 1, तो ये बन गया आपका tan वाई माइनस वाई, tan एक्स का क्या होगा बच्चे, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही है। नीचे आ जाओ बच्चे, दो तो डिनोमिनेटर में क्या रहा अपने पास, एक्स का हो गया 1, तो ये बनेगा आपका साइन वाई माइनस वाई इंटू साइन का हो गया कॉस एक्स, वाई कॉस एक्स हो गया अच्छे, एक्स वेरिएबल है। अब रख दो इसका आंसर, आंसर हो गया आपका साइन वाई माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई अपॉन साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई, ठीक है ना। ये आंसर हो गया अच्छा आपका, यही आंसर हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आप खुद बनाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये खुद बनाइए आप। किस बच्चे से बनता है पहले देखूँ मैं, कौन कौन से बच्चे परफॉर्म करते हैं, कौन से बच्चे पहले बनाएंगे, मुझे देखना है। एट हो गया क्या? अब देखो बच्चे जरा 8 को गौर से देखोगे, ये थीटा बाय tan थीटा बच्चा, तो ये वैल्यू 1 से छोटा है, ये डिक्रीजिंग है बच्चे, और ये अपने पास इंक्रीजिंग है बच्चा। इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकला, ये बन गया tan थीटा थीटा बाय tan थीटा, तो ये वैल्यू 1 निगेटिव है, और ये हो गया आपका थीटा बाय साइन थीटा, ये 1 पॉजिटिव बच्चे, तो ये हो गया आपका मीनिंगलेस आ गया, नेगेटिव में कांस्टेंट आ गया। नेगेटिव में क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, माइनस में के लिख दो आप, और के लिख दो ग्रेटर देन 0, सो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड, हाँ या ना, नॉट डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट में देखो बच्चे, नेक्स्ट हो गया अपने पास, इसको ठीक करोगे, थीटा टेंड्स टू 0 करोगे बच्चे, तो ये बनेगा आपका थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई थीटा, दिस वन, ये 1 पॉजिटिव हो गया बच्चे, 1 पॉजिटिव माइनस 1 नेगेटिव, दिस वन, ये आंसर हो गया 0, ठीक है ना। थर्ड 10 देखो, तो 10 देखो क्या बच्चे, एक्स बाई साइन एक्स है, एक्स बाई साइन एक्स की बात करोगे तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया अच्छा, तो ये हो गया 1 पॉजिटिव, इसकी बात करोगे तो हो गया 1 नेगेटिव, आंसर हो गया आपका 0, दोनों का लिमिटिंग वैल्यू तो 1 ही है बच्चा, 0 हो गया। अब इसकी बात करो बच्चे, इसकी बात करोगे क्या करोगे आप, ये हो गया नेगेटिव में, तो ये हो गया 1 नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव में, तो ये हो गया आपका 1 पॉजिटिव, आंसर हो गया नॉट डिफाइंड, आंसर बन गया नॉट डिफाइंड, सही है। नेक्स्ट देखो बच्चे क्या हुआ,
ये हो गया पॉजिटिव में तो 1 पॉजिटिव हो गया बच्चे, ये हो गया आपका नेगेटिव में तो ये हो गया 1 नेगेटिव हो गया बच्चे आपका। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 0, आंसर हो गया 0। बोलो हाँ या ना, सही है सबका? इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है ना? वन मोर क्वेश्चन, एक कुछ क्वेश्चन और देखता हूँ बच्चे। अब देखते हो इसको क्वेश्चन में क्या करोगे आप। यहाँ क्वेश्चन में x बाई साइन एक्स है बच्चा, x बाई साइन एक्स है तो 1 पॉजिटिव है और ये अपने पास क्या है 1 नेगेटिव है बच्चा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया लड्डू, इसका आंसर हो गया लड्डू। अब इसकी बात कर बच्चे, n हमारे पास है तो अपन लिखते क्या है 1 बाई n को x लिख दिया, x अपने पास 0 हो गया बच्चा। तो ये बन गया क्या, देखो तो अब इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, लिमिट क्या लिखोगे, x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 ठीक है ना। 1 बाई एन को x मान लिया बच्चे, x हो गया हमारे पास 1 बाई एन तो x हो गया 0, तो ये हो गया आपके पास x, n को हमारे पास हो गया 1 बाई x साइन x हो गया बच्चे, तो ये हो गया 1 बाई x, ये हो गया cos पाई बाय 4 ऑफ x, ये हो गया साइन पाई बाय 4 ऑफ x अपॉन x लिया बच्चे, तो ये अपॉन x लिया तो ऊपर भी x आ गया, ये कट गया बच्चे यहाँ से। अब देखो बच्चे इसका क्या हो गया आंसर, cos 0 होता है 1 इंटू हो गया पाई बाय 4, आंसर हो गया पाई बाय 4, हाँ या ना। अब इसकी बात करोगे देखो बच्चे x हमारे पास इन्फानाइट है तो 1 बाई एक्स क्या हो गया 0 हो गया बच्चे। तो यहाँ लिखता हूँ मैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये बनेगा साइन 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो बच्चे ये कट के हो गया 1 तो सीधे इसका हो गया क्या, देखो तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आंसर हो गया 1, लिमिट हो गया आपका एक्स टेंड्स टू इन्फानाइट, ठीक है ना, एक्स टेंड्स टू इन्फानाइट, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक शानदार क्वेश्चन किस बच्चे से बनता है, देखूँ मैं कौन सा बच्चा मेरा बनाएगा, बन जाएगा क्या, इससे बनाओ बच्चे, इससे देखो तो कैसे बनता है आपका। आइए देखो बच्चे मैं लिखता हूँ बच्चे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, सही है। अब देखो बच्चे क्या करने का, इसको उठा के लाओ बच्चे, इसे उठा के लाइए यहाँ से, ठीक है ना। इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते बच्चा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए आप, this one, this upon root under 2 sin square x plus 3 sin x plus 4 plus sin square x 6 sin x प्लस 2, इसका वैल्यू दे दोगे तो ये हो गया कितना 4 3 7 2 9, ये बन गया 3, ये बन गया 3, ऊपर ठीक करो बच्चे, ऊपर क्या हो गया लिमिट हो गया x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये बन गया आपका साइन एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही बच्चे। इसको ठीक करो बच्चा तो यहाँ से ये कैंसिल इस 2 से, उसके बाद क्या बचेगा, ऊपर हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 दिस वन, इसको ठीक करोगे, इसको ठीक करो बच्चे, देखो तो क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू पाई बाय 2, x टेंड्स टू पाई बाय 2, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। यहाँ से क्या लिखोगे तो साइन एक्स माइनस 1 एंड साइन एक्स माइनस 2, सही है क्या, बिल्कुल सही बच्चे। तो ये पार्ट कटेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन एक्स और ये कैंसिल होके बन गया माइनस 1। तो देखो बच्चे आंसर यहीं से हो गया आपका, देखो तो साइन पावर 2 होता है 1, ये बन गया माइनस 1, पावर 2 दोगे 6 तो पावर 2 हो गया 1,
तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया बच्चा, दिस अपॉन नीचे हो गया 2, नीचे अपने पास हो गया डिनोमिनेटर में हो गया 2, और 1 3 3 6 हो रहा था पहले से 6 भी तो था, पहले से 6 भी था बच्चे, इंटू हो गया 6, आंसर हो गया 1/12। हाँ या ना, आंसर हो गया 1/12। अब आपको चाहिए क्या था, ये बन गया आपका 1/12। तो m प्लस n का मीन वैल्यू क्या हो बच्चे, ये हो गया 13, ये हो गया 13। हाँ या ना, बोलिए, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल? आ रहा मज़ा, आ रहा बच्चे मज़ा? शिवांश, मैंग, रोहित, इज इट ओके, इज इट ओके? तो आज यहीं छोड़ता हूँ बच्चे, ठीक है ना? थैंक यू माय डियर, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट।